ये ग्लास कैसे मैंने सिलेक्ट किया, स्पेसिफिकली ये उतने ही mm का मैंने क्यों सिलेक्ट किया, किस टाइप का ग्लास है और ग्लास थिकनेस के हिसाब से कितने बड़े तक टैंक बन सकते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यस, आज के वीडियो में सारा का सारा डिटेल में देने वाला हूँ ये ग्लास के ऊपर, और यही स्पेसिफिक ग्लास मैंने क्यों चूज़ करा उसके पीछे का रीज़न भी दूंगा। तो ये वीडियो के एंड तक बनी रही है, सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और आप लोगों को एक बात और बोल दूँ, बड़ी अच्छी बात है कि ये टैंक का मेकिंग वीडियो स्टार्टिंग से अगर किसी ने मिस आउट कर दिया है या किसी के ध्यान से निकल गया या किसी को देखना है, तो यस, आप लोग के ईज़ के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है 4000 गैलन करके। तो यहाँ आपको ऊपर में आपको मिल जाएगा यहाँ पे उसका लिंक, तो आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का पूरा मिल जाएगा। उसमें आप क्लिक कीजिए, स्टार्टिंग से लेकर अब तक का सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे एंड अपकमिंग वीडियोस जो भी ये टैंक से रिलेटेड रहेगा, यस, पूरा का पूरा वीडियोस मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले आप लोग को मैं ये बता दूं कि जो रूम है इसमें एको भी हो रहा होगा। एको इसीलिए क्योंकि इसमें अभी सिर्फ एक वॉल बची है, ये कैमरा के जस्ट बैक साइड में वहाँ की एक वॉल बची है प्लास्टर होना, बाकी पूरा का पूरा रूम फिनिश हो चुका है प्लास्टर करके, फ्लोरिंग रेडी है, इसको सिर्फ क्लीन करना बचा हुआ है। और साथ ही साथ ये टैंक का अब वाटर प्रूफिंग वाला स्टेज बचा हुआ है। तो सब कुछ हो चुका है, कुछ भी नहीं है। ये पूरे फिश रूम में मेरे पास सिर्फ ये नीचे ग्राउंड फ्लोर का सेटअप है, यही यहाँ पे रखा हुआ अप एंड रनिंग, और ये फिनिशिंग स्टेज में के प्रोसेस में बढ़ रहा है फिनिश होने के इसमें। और देन मेन फोकस मेरा इसके ऊपर है। पहले पूरा टैंक रेडी कर लिया, ग्लास लगा दिया, अब इसके बाद वाटर प्रूफिंग होगी, वाटर प्रूफिंग के बाद में फिल्ट्रेशन होगा एंड साथ ही साथ वाटर टेस्टिंग होगी। देन उसके बाद में जैसे ही सब कुछ ओके रहेगा तो इसमें मैं पानी भर के करीबन 1 से 1.5 महीने के लिए छोड़ने वाला हूँ, मैच्योरिटी के लिए, साइकिल के लिए। एंड उस चीज़ को मैं क्यों छोड़ने वाला हूँ, कैसे छोड़ने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ यूज़ करने वाला हूँ जल्दी साइकिल होने के लिए, जल्दी मैच्योर होने के लिए, मीडिया और साथ ही साथ टैंक को पूरा, मतलब चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, भरपूर इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। और जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया है कि मेरा एक्चुअली ये जो टैंक है ये माइट बी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, माइट बी इंडियाज़ ओनली एंड द बिगेस्ट एलिवेटेड एक्वेरियम टैंक होगा ये। और ये होम एक्वेरियम में भी सबसे बड़ा एक्वेरियम होगा मोस्ट प्रॉब्ली एलिवेटेड। ग्राउंड फ्लोर पे आपको एकर्स एंड एकर्स लैंड में पॉन्ड मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, बट एलिवेटेड एक्वेरियम ये मेरा सेकंड फ्लोर पे है, जैसे आप लोगों ने सब लोगों ने देखा होगा। या अगर ये जो वीडियो आज के डेट में फर्स्ट टाइम देख रहा है, बाकी वीडियोज़ ने देखा होगा, तो मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूँ कि ये सेकेंड फ्लोर पर है मेरा फिश रूम। भयानक तरीके से रिइंफोर्समेंट दिया है, हर टाइप का इसमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट दिया गया है। तो दिस थिंग इज़ रॉक सॉलिड, कुछ नहीं होगा इसको, ना स्ट्रक्चर को कुछ होगा। तो इसके बारे में देखने के लिए मैं जैसे आपको बताया, आई बटन पे जाइए, देखिए, पूरा प्लेलिस्ट रेडी करके रखा है आप लोग के लिए, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब ग्लास के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ग्लास है मेरा, ये जो मेरा ग्लास है, ये लैमिनेटेड ग्लास मैंने यूज़ करा है, ठीक है। अब जैसे आप लोग हाइट देख सकते होंगे, मेरी जो हाइट है 5'11" हूँ, 5'10", 5'11", स्टिल मेरे हाइट के ऊपर है। ये तो ऊपर था ही, ये मेरे हाइट के ऊपर है। बाकी आप हाइट देख सकते हैं, समझ सकते हैं, रेशियो लगा लीजिए क्या रेशियो होगा। साइज़ अगर आपको पता लगाना है कि इसमें विंडो का क्या साइज़ डालने वाला हो, तो ये वीडियो पहले भी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था इसके बारे में कि क्या साइज़ का ग्लास लगने वाला है। मैं सिर्फ ग्लास की डिटेलिंग दूंगा आज के वीडियो में, ठीक है। तो ये जो है ये लैमिनेटेड ग्लास है। कौन सा लैमिनेटेड ग्लास है ये भी मैं बताऊंगा। अब चलिए मैं आप लोग को बता दूं कि इसका थिकनेस क्या है। गेस कीजिए, 2 सेकंड देता हूं आप लोग को। किसी ने कुछ गेस किया होगा? अगर आप लोगों ने गेस किया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइए आपके हिसाब से क्या थिकनेस होगा। तो ये मैं आप लोग को अभी बता दूं कि ये जो ग्लास का थिकनेस है, इट्स 33 mm थिक, इतना मोटा ग्लास है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना मोटा ग्लास कैसे बनाया। ये जो ग्लास है ये सैंडविच करा हुआ है 2 ग्लासेस को। पहला जो ग्लास है वो 19 mm का है, सेकंड ग्लास जो है वो 12 mm है, और बीच में जो लैमिनेट यूज़ करा है वो 2 mm का यूज़ करा हुआ है, सैंडविच किया हुआ है।
और ये जो दोनों ग्लास हैं 19 mm और 12 mm, ये दोनों ग्लास टफन ग्लास है। मतलब ये ग्लास जो पूरा पैनल लगा हुआ है ये लैमिनेटेड भी है, टफन भी है। और मतलब अब कुछ भी हो जाए, अब कुछ नहीं होना है इसमें, मतलब अच्छा प्रेशर ले लेगा इसमें। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि इसमें मैं जंप रूम भी रखने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं कि पानी पूरा यहाँ तक भरने वाला है, नहीं, आप लोग गलत सोच रहे हैं। अगर इतना पूरा पानी भरूंगा तो यहाँ से फिशेस जंप मार के आ सकती है कभी भी। बट जैसे आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैं इसको कवर नहीं कर, यस कवर करने वाला हूँ मैं इसको, बट स्टिल कभी कभी होता है कि फिश जंप करती है और कवर लिड निकल जाता है, तो उस चीज़ के चक्कर में और वो फेलियर होता है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखा है और एक्सपीरियंस भी किया है, लिड लगाने के बावजूद भी मछली टैंक के बाहर आ जाती है, तो मुझे वो रिस्क नहीं लेना है। तो मेरा जो वाटर लेवल है वो इतना रहेगा। ये जो ग्लास दिख रहा है ये ग्लास से 3 इंची नीचे, बॉटम बीम के बॉटम सरफेस से 3 इंची नीचे, तो इतना मेरा मतलब मेरे नेक लेवल तक के पानी रहेगा यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ तक आराम से मतलब नियर अबाउट 12 से 15 इंच का जंप रूम है, एंड विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। यस, ये ग्लास है 33 mm थिक लैमिनेटेड ग्लास। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना मोटा ग्लास लेने की ज़रूरत क्या थी, ठीक है। अब आप लोग को एक बात बता दूं इसके पीछे कि मैंने काफ़ी लोगों से बात किया इसके रिगार्डिंग, ग्लास परचेज़ करने के रिगार्डिंग, ग्लास ऑर्डर करने से पहले मैंने काफ़ी लोगों से बात किया, इवन फैक्ट्री ओनर से तक के बात किया। मैं रहता हूँ नागपुर में, नागपुर में ग्लास की फैक्ट्रीज नहीं है, गोडाउन्स है काफ़ी बड़े बड़े। तो पहली बात तो इतना मोटा ग्लास का थिकनेस कहीं पे भी मेरे को अवेलेबल कोई नहीं करके दे रहा था, पहली बात। दूसरा, मुझे अगर लैमिनेट भी करवाना था तो लैमिनेट में 3 टाइप के होते हैं। चलिए मैं आपको अभी लैमिनेट की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको एक बात बता दूँ। लैमिनेट होते हैं 3 प्रकार के, एक EVA होता है, EVA लैमिनेट, एक PVB लैमिनेट होता है और एक SGP लैमिनेट होता है। इसके बारे में आपको डिफरेंसेस जानना है तो गूगल कर लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। आपको मेन बेसिक पॉइंट्स बता देता हूँ जो मैंने थंब रूल के हिसाब से मैंने फॉलो किया है। SGP जो होता है वो PVB से 5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 5। और EVA और PVB में डिफरेंस होता है 1.5 टाइम्स स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ के हिसाब से 1.5 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है EVA। बट मैंने जो ये लैमिनेट यूज़ करा है, दिस इज़ EVA लैमिनेशन। EVA मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया क्योंकि है ट्रांसपेरेंसी होती है एंड मॉइस्चर को कैसे रिएक्ट करता है, यस बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। मॉइस्चर को कैसे रिएक्ट करता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PVB में लैमिनेट छोड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, मतलब बबल आएगा। हालांकि इसमें भी एकदम माइक्रो बबल्स है, एकदम क्लीन लैमिनेट नहीं है ये जो EVA होता है ये केमिकल होता है, केमिकल से लैमिनेट बनाया हुआ आता है। PVB एंड SGP ये लैमिनेट के शीट्स आते हैं, उसमें लैमिनेट होता है। उसका प्रोसेस आपको YouTube में बहुत मिल जाएगा, बहुत सारे वीडियोस है, आप देख सकते हैं। बस मैंने EVA यूज़ करा क्योंकि उसमें मॉइस्चर को लेके उसका रिएक्शन प्लस ट्रांसपेरेंसी लेवल और थिकनेस जो चाहिए और स्ट्रेंथ लगभग मतलब उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसमें। अब ये चीज़ ऐसी है कि अब लैमिनेशन का तो हो गया, अब रही बात, मैंने EVA ही एक और स्ट्रेंथ में इसमें सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि नागपुर में PVB बड़ी मुश्किल से मिल रहा था। और नागपुर में कुछ मतलब 1-2 ही शॉप्स है मेरे नज़र में, मतलब मैंने जब देखा है 1-2 ही शॉप्स थी। एक बंदे ने तो सीधा मना कर दिया क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सीन है, और एक बंदे ने बोला था भाई कि इतना छोटा क्वांटिटी का हम लेंगे नहीं ऑर्डर क्योंकि वो बाहर से आएगा। ये जो ग्लास है ये मेरा मुंबई से आया हुआ है, मुंबई से ग्लास आया हुआ है। और तो ये ऑर्डर मेरे को एक्चुअली एक नागपुर का एक और वन ऑफ द बिगेस्ट गोडाउन है नागपुर में ग्लास का, वो है टैग ग्लास। आशुतोष जी उसके ओनर हैं, उन्होंने इतना कोऑपरेट किया और एक्चुअली सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई है कि उन्होंने इतना कोऑपरेट किया, पूरा का पूरा अरेंज करके दिया। ये पूरे प्रोसेस में नियर अबाउट 13 से 14 दिन लगा क्योंकि लैमिनेट होके रेडी होने को नियर अबाउट 2 से 3 दिन लगता है, टफन होने को करीबन 2 से 3 दिन लगता है, तो हफ्ता भर तो वहीं ख़त्म हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन का टाइम, ठीक है। अब इसके प्राइस के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि ये 3 टाइप के जो लैमिनेट मैंने आपको बताया है, EVA, PVB एंड SGP। SGP इज़ द कॉस्टलीस्ट लैमिनेशन, PVB थोड़ा कम होता है, EVA और उससे कम होता है। मतलब EVA सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है लैमिनेशन के लिए।
अब उसके बाद SGP में ऐसा था कि नागपुर में कोई करवा के देने को रेडी नहीं था, मतलब PVP कोई नहीं करवा के दे रहा, तो SGP बहुत दूर की बात है। और SGP का रेट सुन के ही मतलब ऐसा था कि भैया या तो ग्लास खरीद लो या ज़मीन खरीद लो, इतना एक्सपेंसिव था। ठीक है, ये मजाक की बात बाद में रही, तो ठीक ये सब था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये थिकनेस में मैं क्यों अड़ा रहा। इसके पहले एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखा, यूट्यूब में देखा, काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पॉन्ड बनाया है उन लोगों से मैंने बात किया, उनके वीडियोस से मैंने कुछ सेल्फ स्टडी किया है, उसमें मैं आप लोग को बताता हूँ। क्योंकि अब जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ये लगभग हाइट जो है ना काफ़ी है, ये 4.5 फीट के आसपास एक क्लियर हाइट है, 3 इंची अंदर 3 इंची अंदर, मतलब ये पूरा का पूरा 5 फीट का ग्लास है ये हाइट में। ठीक है, तो मेरा जो टैंक पूरी हाइट है, नीचे ये बीम है, करेक्ट। तो मेरा जो पूरा पानी का प्रेशर है वो पूरे ग्लास में पड़ने वाला है। बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि सिर्फ ऊपर के सरफेस में ग्लास होता है, मतलब सिर्फ अगर पानी यहाँ है तो यहाँ तक ग्लास रहेगा, बाकी पूरा कंक्रीट रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि ऊपर साइड में वैसे ही कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, उसमें हम रेगुलर ग्लास से भी काम चला सकते हैं। रेगुलर ग्लास एज इन मतलब 19 mm टफन, 19 mm, 15 mm टफन, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो अब बात थी मेरा मतलब पूरे डेप्थ में, मतलब ये जो पूरा टैंक का व्यू है, मैं अगर यहाँ ऐसा खड़ा हो जाऊँ तो मेरे को यहाँ से वो कॉर्नर भी दिखेगा, यहाँ से ये कॉर्नर भी दिखेगा, मेरे को पूरा का पूरा। मेरे को वो कॉर्नर मतलब लेफ्ट हैंड साइड का फ्रंट कॉर्नर मेरे को देखना नहीं है, क्योंकि वहाँ फिल्ट्रेशन रहेगा मेरा, तो वो कॉर्नर से मेरे को कोई मतलब नहीं। बट यहाँ से मेरे को मेरा प्लम्बिंग का आउटलेट ड्रेन पाइप दिखेगा, यहाँ से मेरे को ये पूरा कॉर्नर दिखता है, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो मेरा जब पूरा हाइट मिल रही है तो मुझे लगा कि यार ग्लास की थिकनेस में कुछ वेरिएशन आएगा, क्योंकि मैंने जितने भी वीडियोस देखा सब में ऐसा था कि लोगों ने 12-12 mm को सैंडविच करा हुआ था, मतलब 25.52 mm का उन लोगों ने बनाया हुआ था। अब ये 52 वाला फिगर आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या होगा, वो ऐसा है कि 12 mm ग्लास एंड 1.52 mm का लैमिनेशन होता है। लैमिनेशन में काफ़ी सारी थिकनेस आती है, अब वो भी आप लोगों को गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा आपको भरपूर। तो अब जैसे उन लोगों ने करा है कि मतलब 25 mm 25.5 mm का ग्लास उन लोगों ने ऊपर के 2 फीट में लगाया हुआ है, भले उनका डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होगा, 10 फीट होगा, 15 फीट होगा, बट उन्होंने ग्लास सिर्फ ऊपर के इसमें लगाया, और ऊपर के सरफेस पे पानी का उतना प्रेशर नहीं रहता है। वही अगर वो डेप्थ नीचे बढ़ाते तो उनको थिकनेस बढ़ाना पड़ता ग्लास। और एक पॉइंट में वो क्लियर हो चुका था कि मेरे को 25.5 mm से मेरा काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मेरा टैंक का जो वॉल्यूम है वो है 15,000 लीटर के आसपास, ठीक है, प्लस है, ठीक है। तो और मेरा हाइट भी है, सिर्फ वो नीचे बीम है क्योंकि उसको ग्लास को सपोर्ट देना है, ये पूरा फ्रेमिंग है दोनों कॉलम और टॉप एंड बॉटम बीम का, ठीक है। तो जब मेरे पास ये सरफेस एयर है और आजू बाजू का जितना भी है वो पूरा कंक्रीट है, 8 इंच का कंक्रीट है, ठीक है, तो पानी जो है वो ग्लास के तरफ भगने को देखेगा, मतलब सबसे कम थिकनेस का पैनल है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, एंड ऊपर का तो ठीक है, नीचे भी सबसे ज़्यादा प्रेशर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को सिर्फ वो इसका थिकनेस मेरे को बढ़ाना था, इतना मेरे को कंफर्म हो चुका था। देन उसके बाद में मैंने काफ़ी लोगों से मैंने बात किया, इवन ऑस्ट्रेलिया में कुछ मेरे फ्रेंड हैं, तो वो लोग क्या बोलना चाहिए, काफ़ी उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने वहाँ के जितने भी पब्लिक एक्वेरियम्स हैं वहाँ पे उन्होंने वर्क किया हुआ है, वो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो उन लोग से भी मैंने बात किया, तो उन लोगों ने भी सजेस्ट किया कि एक्रेलिक यूज़ करो। यस, आप लोग भी अभी तक सोच रहे होंगे कि मैंने एक्रेलिक यूज़ क्यों नहीं किया। अब एक्रेलिक यूज़ करने का पीछे का रीज़न ये है कि नागपुर में 19 mm एक्रेलिक ही मिलता है, और 19 mm का जो रेट है वो इतना ज़्यादा है कि क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब और उतने का मेरे को काम ही नहीं था। मेरे को एटला अगर एक्रेलिक चाहिए रहता तो मेरे को 50 या 55 mm थिक मेरे को एक्रेलिक चाहिए। अगर इसका सब्स्टिट्यूट अगर मैं देखूँ कि मेरे को ये नहीं चाहिए एक्रेलिक लगाना, तो मेरे को 50 से 55 mm का एक्रेलिक शीट लगी रहती मुझे। तो और 19 mm का रेट ऐसा है तो 50 mm तो बहुत दूर की बात है, तो वो ऑप्शन ही ख़त्म हो चुका था। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें मेरा एग्जैक्ट जो mm लगना चाहिए वो कितना लगना चाहिए। तो मैंने एक्चुअली गूगल में काफ़ी सारे मतलब टैंक का ग्लास थिकनेस के कैलकुलेटर्स आते हैं। जैसे मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ, तो एंड्रॉयड यूज़र में काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं, तो करीबन 7-8 एप्लीकेशन 7-8 बार मैंने क्रॉस वेरीफाई करने के बाद में मेरा डायमेंशन डाला हूँ मैंने टैंक का,
वाटर लेवल का हाइट डालो, प्रेशर डालो, सब कुछ डालो। तो उसके बाद मेरे को जो रेंज पता चली थी, मेरे जो ग्लास की थिकनेस का रिक्वायरमेंट है वो मुझे पता चला था। दैट वाज नियर अबाउट 50 mm टू 55 mm के बीच में मेरे को चाहिए था। ठीक है, तो ये नॉर्मल जो ग्लास होता है, प्लेन ग्लास होता है या फ्लोट ग्लास होता है, उसका थिकनेस है। अगर मैं टफन में जाता हूँ, ठीक है, टफन या टेम्पर्ड बोलते हैं कुछ लोग, तो टफन और नॉर्मल ग्लास में एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूँ। अगर जो नॉर्मल ग्लास होता है, अगर 10 mm का ग्लास है, टफन ग्लास है, तो वो 50 mm तक के उसका स्ट्रेंथ रहता है। मतलब अगर 10 mm प्लेन ग्लास और 10 mm टफन ग्लास लेते हैं, तो 10 mm टफन ग्लास का जो स्ट्रेंथ रहेगा वो 50 mm तक के थिकनेस का हिसाब से उसका मतलब प्रेशर सहन करता है। मतलब वो एक्सट्रीम प्रेशर है। तो उसका सेफेस्ट जो हम काउंट करते हैं, जो मैं पर्सनली, मेरे बाकी जितने भी मेरे बाहर भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं, तो उसमें मैं काउंट करता हूँ 2.5 टाइम्स तक। मतलब अगर मेरा जो क्या बोलना चाहिए, अगर मुझे 10 mm का यूज़ करना है और 10 mm टफन ग्लास यूज़ करना है, तो उसका प्रेशर मैं काउंट करूँगा 22.5 mm के हिसाब से, 2.5 गुना। ठीक है, तो 2.5 गुना होने के चक्कर में ऐसा है कि मैं आगे का जो 2.5 जो बात होती है, 2.5 टाइम्स जो होता है, वो मैं सेफ के लिए छोड़ता हूँ। या आप उसको इंटू टू टाइम्स भी समझ के चले तो दैट इज़ सफिशिएंट। मतलब आप सेफ हैंड्स में रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी, क्रैक नहीं होगा, फूटेगा नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो अब मुझे ऐसे पता चला था कि भाई अब ये जो है मेरे को 50 से 55 के बीच में लगना है, तो क्या किया जाए। तो मेरे को जैसे पता चला कि भैया इसका अगर मैं हाफ पकड़ूँ, मतलब 25 mm, बट 25 mm मेरे को स्टार्टिंग में ही पता चला था कि भैया अब मेरे पास जैसे डेप्थ है तो मेरे को थिकनेस बढ़ाना पड़ेगा, 25 mm से काम नहीं चलेगा। तो मैं सोचा कि उसको ट्रिपल लैमिनेट किया जाए। अब ट्रिपल लैमिनेट में कॉस्टिंग, एक बहुत बड़ा मसला ये भी था कि कॉस्टिंग इसका बढ़ रहा था बहुत, और उसमें ट्रांसपेरेंसी लेवल में भी काफ़ी डिफरेंस आ रहा था। तो अगर ट्रांसपेरेंसी में डिफरेंस आएगा तो इतना अच्छा बनाने का मतलब ही क्या रहा, जब उसमें क्लियरली हम देख नहीं पाएंगे। तो बात ये थी कि अच्छी तरीके से इसको बनाया, कैलकुलेट किया, और 12 mm और 15 mm में एक्चुअली 3 mm का डिफरेंस है। ग्लास दिखने में भी कोई डिफरेंस नहीं आता है, टफन में भी उतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। इसलिए फिर मैं सोचा कि क्यों ना हम 19 टफन रखते हैं। 19 टफन मतलब उसको मैं रेप्लिकेट कर सकता हूँ 38 mm के आसपास टफन रहा। ठीक है, प्लेन तो लगाने का सवाल ही नहीं उठता। उसके बाद मैं सोचा यार उसमें फिर भी मेरा 50 mm के आसपास का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है, क्या करा जाए। तो मैं सोचा कि एक काम करते हैं, उसमें 12 mm का टफन ग्लास और सैंडविच करते हैं। और मेरे को लैमिनेशन का उस समय स्टडी कर रहा था, तो मेरे को पूरा जितना भी मैंने स्टडी किया वो सब चीज़ मेरे को पता चली। तो लैमिनेशन का थिकनेस कितना mm, मतलब 2 mm, 19 mm और 12 mm, ये मिला के हो गया अपना 33 mm। 33 mm को अगर इंटू में 2 टाइम्स भी करूँ तो ये 66 mm होता है। मुझे रिक्वायर्ड है 50 से 55 mm, तो मैं ऑलरेडी सेफ हैंड में चल रहा हूँ। फिर भी मुझे जो फैक्ट्री वाले थे, जो टैग ग्लास वाले आशुतोष जी है, उन्होंने मेरे को एक ही क्वेश्चन पूछे, अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ फेल होती है और फटता है तो किसी ह्यूमंस के जान को खतरा है या नहीं, या अंदर कुछ रहने वाला है तो कुछ होने वाला है। तो मैं बोला यार फटेगा तो नहीं, इतना कन्फर्म नहीं, और इनकेस फटता है तो यहाँ सिर्फ फ्लडिंग होगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि नीचे में भी काफ़ी डेप्थ है, तो पानी उतना यहाँ तक आके रुक जाएगा, तो मछलियाँ भी आराम से रह सकती है उसमें। तो ना मछली का किसी की जान को हानि नहीं होने वाली, सिर्फ पानी बहेगा। तो बोले एक काम करो, 19 जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको ऐसे जस्ट पूछा कि अगर मैं 19-12 की जगह 19 का करूँ, मतलब 19 प्लस लैमिनेट थिकनेस अगर मैं करूँ तो कितना, मतलब वो 40 mm के आसपास होता। तो बोले मत करो, उसका एक्सपेंस भी काफ़ी बढ़ रहा था। तो उन्होंने वही बोला कि एक काम करो, 19 और 12 प्लस लैमिनेट का थिकनेस वो करवा लो, इनफ हो जाएगा। ये सेटअप है, ये मैंने मेरे भैया के साथ में बनाया था, आयातीश भैया। तो मैंने उनसे भी डिस्कशन किया, तो फिर उन्होंने भी बोले यार भाई 19-12 मतलब बहुत हो जाएगा, और ये सेमी बुलेट प्रूफ ग्लास हो गया है, अब कुछ नहीं होना है इसको, कुछ मतलब रॉक सॉलिड एकदम कुछ नहीं। अभी इसको इवन जब चिपका है तो वो हथौड़ा मार के उसको टाइट करा हुआ है, उसका वीडियो मैं आगे ऐड करने वाला हूँ। तो अब इसको कैसे लगाया मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। इसमें कैसा है कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास अंदर से मैंने फ्रेम छोड़ा हुआ है,
तो फ्रेम छोड़ने के बाद में वहाँ पे मैंने जो एंगल लगाया वो 65/6 का एंगल लगाया है। 65/6 का एंगल में मैंने इसको फिर ऊपर से स्टिक करा है। आजू बाजू का जो भी फ्रेम के बाहर जो जगह बच रही है उसको भी मैंने सिलिकॉन से भरा हुआ है। तो इसका इंस्टॉलेशन का वीडियो में आप आगे देख लीजिए, वो कैसे आया, मैंने कैसे ऊपर पहुँचाया, कैसे लगाया और एंड रिजल्ट क्या आया। ठीक है, तो चलिए वीडियो देख लीजिए। तो देखा आप लोगों ने ये कैसा फिट किया है। यस, अब जो सिलिकॉन मैंने यूज़ करा है दैट इज़ डॉसील ग्लास सीलेंट। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मतलब ख़तरनाक। मतलब 15 मिनट में ये एकदम रेडी हो चुका था, अच्छे से चिपका दिया था, उसको बैक साइड से बल्ली सपोर्ट दिया था, ज़बरदस्त तरीके से फिट हुआ है, एकदम रेडी है। अब इसमें सिर्फ वाटर प्रूफिंग करना है। ठीक है, तो मैंने जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि अब कितने mm के ग्लास में कितने mm तक के अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो मेरे कुछ बेसिक थंब रूल्स है। बाकी आप लोग जो एंड्रॉयड यूज़र्स है या फिर iOS यूज़र्स है, काफ़ी सारे ऐप्स है, यूज़ कर लीजिए। उसमें आपको मोटा मोटी अमाउंट मिल जाएगा कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेफ्टी ऑफ फैक्टर कितना रहना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, बट मैं बेसिक आपको बताता हूँ। जैसे लोग स्टार्ट करते हैं 3-1.5 से, उससे छोटे में मैं कुछ बोलूँगा नहीं उतना। तो आप मतलब उसके नीचे अगर आपको कुछ बनाना है तो आपको 3.5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm तक के आप बना सकते हैं आराम से। ठीक है, अब उसके बाद मैं आता हूँ सेफ हैंड्स पर चलना है। ठीक है, मैं कुछ बताऊँगा, बहुत लोग कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बोलेंगे कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा बोल दिया। भाई आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा थंब रूल है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।
फॉलो करना नहीं करना आप लोग के हाथ में, ठीक है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि 3 1.5 का जो टैंक होता है 36 × 18 × 18, मतलब 3 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट का अगर टैंक बनाया जाए तो 6 mm में आराम से बनता है, एकदम ईजी, ठीक है। अब उसके ऊपर स्टेप अप करते हैं हम कि 3 फीट लेंथ, 2 फीट विड्थ, 2 फीट हाइट, उसमें आप यूज़ करिए 8 mm का ग्लास, वो भी अच्छे से चलेगा, एकदम बढ़िया। सेफ साइड के लिए अगर चलना है तो आप 10 mm लेके चलिए, बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम 4 में, 4 1.5 में आप यूज़ कीजिए 8 mm एकदम आराम से चल जाएगा। 4 2 2, 4 फीट 2 फीट एंड 2 फीट, 4 फीट लेंथ, 2 फीट हाइट, 2 फीट विड्थ, उसमें आप यूज़ कीजिए 12 mm, प्लेन 12 mm। 10 mm यूज़ कर सकते हैं, ब्रेसिंग अच्छी तगड़ी देना पड़ेगा। 8 mm तो भूल ही जाओ, 8 mm में ग्लास 100% आउट जाएगा। 10 mm सेफ हैंड्स है, 12 mm निश्चिंत रहिए, आप कोई टेंशन नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम 5 1.5 में, ठीक है। 5 1.5 में 10 mm में आराम से बन जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। अब आते हैं 5 2 2 में, 5 2 2 में 12 mm एकदम मैंडेटरी, 12 mm यूज़ कीजिए, सबसे बेस्ट। उसके बिलो जाना नहीं, उसके बिलो जाएंगे अगर 10 जाएंगे तो खतरे में रहोगे, तकलीफ आ सकती है, बोल नहीं सकते। तो 12 mm 5 2 2 के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। अब इसके बाद में आता हूँ विड्थ बढ़ाते हैं, ठीक है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, विड्थ बढ़ाए और हाइट बढ़ाए तो क्या करना चाहिए। अगर हम 5 फीट लेंथ, 3 फीट या 2.5 फीट विड्थ, 2 फीट हाइट रखें, फिर भी 12 mm मोर देन सफिशिएंट है। अब मैं बोलता हूँ कि 5 फीट लेंथ, 2 फीट विड्थ एंड 2.5 या 3 फीट हाइट, तो उसमें या तो 15 mm यूज़ कीजिए या तो 12 mm टफन ग्लास यूज़ कीजिए, एकदम बेस्ट, ठीक है। उसमें भी बड़ा आपको ब्रेसिंग देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये जितने भी बड़े टैंक्स आते हैं वो बिना सपोर्ट के दोगे बेवकूफ़ी है, नहीं देना चाहिए, इनको सपोर्ट की ज़रूरत है। सेंसिबली उसको यूरो ब्रेसिंग कीजिए या जो भी टाइप की आपको ब्रेसिंग आती है वो कीजिए, चलेगा, ब्रेसिंग देना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 6 2 2 पे। अब 6 1.5 तो बोलूँगा नहीं, 6 2 2 मैं स्टैंडर्ड पकड़ूंगा एकदम मिनिमम टू मिनिमम, वो भी हमारा 12 mm में हो जाएगा। 7 2 2 है, वो भी हमारा 12 mm में हो जाएगा। अब 6 3 2 12 mm टफन ग्लास, 7 3 2 12 mm टफन ग्लास, 7 2 2.5 फीट हाइट, 12 mm प्लेन में हो जाएगा, बट फूलने का चांसेस है तो वो भी 12 mm टफन ग्लास करे तो ज़्यादा बेटर है। अब इसके ऊपर जाते हैं, मतलब अगर 8 2 2 में जाते हैं या तो 15 mm ले लो, ठीक है, या तो 12 mm टफन ग्लास चलने दो, बेसिक, बट ब्रेसिंग जम के करना है अपन ने। अब 8 3 2 में करे तो 15 mm बेसिक चलना है, बेसिक 15 mm ग्लास चलना है, इसमें टफन काम नहीं करेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर टफन अगर आपको लगाना है तो 15 mm टफन से बेस चालू कर सकते हैं, आप उसको फिर इंक्रीज कर सकते हैं, जो भी आपका चल रहा है। अब आता है 8 4 4 में 19 mm का यूज़ करना, 19 mm प्लेन एकदम चलेगा। अब इसके ऊपर के जितने भी टैंक्स हैं 8 4 4 लगभग नहीं, इंडिया में उतना ज़्यादा कोई नहीं बनाता है। इसके नीचे जितने भी साइज़ मेंशन है वो कॉमन साइज़ है, वो लोग बनाते हैं, तो आप देख लीजिए, मैंने आप लोग को बता दिया, प्रॉपर तरीके से सुन लीजिए, वो आप बना सकते हैं। अगर 8 4 4 के ऊपर है तो आप मुझे पूछ सकते हैं या आपके आसपास जो भी कोई जानता है ग्लास के बारे में, कोई अच्छे से समझता है तो उनसे पूछिए, बिना कंसल्ट करें। अगर आपको श्योर नहीं है, श्योरिटी नहीं आ रही है कि क्या MM का ग्लास यूज़ करना चाहिए, तो आप नियर अबाउट आपके जितने भी लोग हैं बेस्ट, जो जिन लोगों को एक्सपीरियंस है, जिन लोगों को पता है कि कैसे यूज़ करना चाहिए, वो सब आप उन लोग से कंसल्ट कीजिए, मुझे पूछिए, मैं आप लोग को बताऊँगा अच्छी तरीके से। अगर इसके नीचे का होगा तो आप लोग देख लीजिए और उसके आसपास का आप देख लीजिए, कोई तकलीफ नहीं। बड़े टैंक्स होगा डेफिनेटली यू कैन अप्रोच मी, आई कैन हेल्प यू आउट फॉर दैट। तो यस, तो ये था कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट। तो चलिए आज का एपिसोड ख़त्म करते हैं। मेरा टैंक हो गया है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मतलब मेरा ग्लास आ गया है, ग्लास फिट हो गया है। अब वाटर प्रूफिंग करना है बस, बहुत जल्दी हमारा ये रेडी होने वाला है। बैक साइड हमारे एक तरफ की वॉल तो पेंटेड भी है, इसके बैक साइड की वॉल पेंटेड हो चुकी है, कोई तकलीफ नहीं है। इस कैमरा के बैक साइड एंड बाजू के एरियाज़ जो है यहाँ पे पूरा सबको डेकोरेट करना बचा हुआ है। काफ़ी कुछ चीज़ें करने वाला हूँ मैं यहाँ पे इवन मैं आपने देखा होगा वीडियोज़ में, काफ़ी बार मैंने पसीना निकाला। यस, वो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। यस, क्लाइमेट ऑलरेडी ह्यूमिड है, बट यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत बन रही है, विच इज़ गुड फॉर फिशेस। टेम्परेचर एक सा है, रात को भी घटता नहीं है ना सुबह बढ़ता है, थ्रू आउट द डे एक ही टेम्परेचर है मेरे पास। यहाँ पे 28 डिग्रीज़ का यहाँ पे मेरे को इंडिकेट दिखा रहा है, एंड विच इज़ क्या बोल सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड एंड बेसिक बेस्ट टेम्परेचर फॉर ट्रॉपिकल फिशेस अपन जो पालते हैं, ठीक। तो चलिए आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, आई नो काफ़ी लेंथी हो चुका है बट इन्फॉर्मेटिव है, तो ये वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और जितना हो सके उतना प्यार दिखाइए, बहुत मज़ा आने वाला है आप लोग को भी, मुझे भी। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।